जय श्री राम साथियों, आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हम जानेंगे कैसे हम अपने मार्केट में लॉस को एनालाइज कर सकते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमने इस ट्रेड के अंदर क्या मिस्टेक करी थी और नेक्स्ट टाइम हम उस मिस्टेक को कैसे ठीक करके अपने ट्रेडिंग के अंदर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे पूरा देखना। सबसे पहले लॉस होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ होते हैं कॉमन रीजंस, कुछ होते हैं सेटअप के रीजंस। पहले हम कॉमन रीजंस के ऊपर बात करेंगे। कॉमन रीजन क्या हो सकते हैं? सपोज करो आप कहीं ट्रेवल कर रहे थे अपनी सिटी से कि कहीं और जा रहे थे और आपको रास्ते में कोई सेटअप दिखा अपने ट्रेड के अंदर, अपने फोन के अंदर, और आपने ट्रेवलिंग के टाइम पे ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूशन में डाल दिया। वहां पर क्या होगा कि या तो नेटवर्क इश्यू या प्रॉपर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन में तो चलेगी लेकिन आप अपना टारगेट बुक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको लॉस हो गया। सेकंड कॉमन रीजन क्या हो सकता है दोस्तों? मान लो आप अपने घर पे लंच कर रहे थे और आप किसी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो, वहां पर आपको कोई कॉल एंड पुट मिल गई कि आप इस जगह पर बाय करो, और आपने लंच करते करते साथ में अपनी अपनी ट्रेड को आपने प्लान कर लिया। आपके पास अपना कोई सेटअप नहीं था, आपने चार्ट नहीं देखा, जस्ट आपने किसी के कॉल्स टिप्स लेके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूशन में डाल दिया, जिसकी वजह से आपको लॉस हो गया। या आप कहीं जॉब कर रहे थे, आपने जॉब के साथ साथ आप किसी मीटिंग में थे और आपने वहां पर जल्दबाजी में अपनी ट्रेड को प्लान कर लिया और वहां पर भी आपको लॉस हो गया। तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं। अभी यहां पर आपको लॉस क्यों होता है ये समझो। ट्रेडिंग एक प्रॉपर प्रोफेशनल चीज है, यहां पर आपको प्रॉपर एक स्टेट ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा। एक टाइम पे आप एक जगह फोकस कर सकते हो। अभी मान लो मैं साथ साथ अपनी कॉलिंग की जॉब कर रहा हूं और साथ में मैंने अपने को ट्रेड को प्लान कर लिया, तो ना तो मेरा माइंड ट्रेडिंग में रहेगा, ना अपने प्रॉफिट को बुक करने पर रहेगा, और ना ही मैं चार्ट्स पे उन लेवल्स को देख पाऊंगा, जिसकी वजह से प्रॉपर शायद मेरा सेटअप काम ना करे। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप अपने स्टेट ऑफ माइंड पे कंट्रोल करके, इन वजह से अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप इनको ठीक कर सकते हो। आप लॉस को एनालाइज करना सीखो कि मुझे अगर कल किसी ट्रेड में लॉस हुआ, उस टाइम पे क्या मैं प्रॉपर ट्रेड के अंदर प्रेजेंट था। देखो, ट्रेडिंग के अंदर हमारा कोई बॉस तो होता नहीं ना, सिर्फ सामने एक लैपटॉप है और यहां पर आप बैठे हो और आपने चार्ट में ट्रेड लिया, उसके बाद जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपका है। तो यहां पर आपको प्रॉपर अपने ऊपर डिसिप्लिन रखना है कि मैं एक टाइम पे जस्ट एक ही चीज के साथ इन्वॉल्व रहूंगा। अगर आप प्रॉपर एक सेटअप के साथ टाइम देकर मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड रखोगे कि मेरे को ट्रेड लेना है, ट्रेड से प्रॉफिट बुक करना है या ट्रेड से लॉस लेकर निकलना है, वो मैटर नहीं करता कि प्रॉफिट है लॉस, लेकिन जब भी आप ट्रेड लो तो आपका स्टेट ऑफ माइंड प्रॉपर उस ट्रेड के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो आपको लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये नहीं कहूंगा कि लॉस आपको बिल्कुल नहीं होगा, ट्रेडिंग के अंदर लॉस इस जर्नी का पार्ट है। तो लॉस होना इनिशियल डेज पे होगा या आगे जाके होगा, तो लॉस आपको होगा, लेकिन हम उसको लॉस को एनालाइज करके उस गलती को ठीक कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम सेम गलती से एटलीस्ट लॉस ना करें। तो ये हमारा एक कॉमन रीजन है, इसको आप लोग ठीक कर सकते हो। ये मिस्टेक सभी के साथ है, मेरे साथ भी है, ठीक है। जैसे मैं आपको भी एग्जांपल दूं, यहां पर मैंने एक बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड को प्लान किया था नियर अबाउट 16 तारीख को 2:15 बजे, और दोपहर को मेरी मदर ने बोला कि एक जगह पर जाना है, मार्केट जाना है। तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूशन में करके फोन लेके चला गया मार्केट में, और वहां जाकर जब अपनी ट्रेड को काटने लगा तो वहां पर नेटवर्क इश्यू था, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट नहीं बुक हुआ और मार्केट यहीं से रिवर्स कर गया और मुझे मार्केट से 2500 रुपए का लॉस लेके निकलना पड़ा। तो वहां पर मैं मेरी गलती मानूंगा क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड प्रॉपर ट्रेड से कनेक्टेड नहीं था, राइट। तो इस तरीके से अपनी जो कॉमन मिस्टेक्स है उनको आप ठीक कर सकते हो। तो सेकंड मेन रीजन है लॉस होने का, वो है दोस्तों सेटअप। अब सेटअप क्या होता है? ट्रेडिंग के अंदर आपकी एंट्री एग्जिट किस जगह प्लान होगी उसको हम सेटअप बोलते हैं। अगर आपके पास सेटअप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास सेटअप नहीं है सो मेक श्योर आप एक ट्रेडिंग परफेक्ट सेटअप बना लो कि जहां पर अपने आप एंट्री और एग्जिट प्लान कर सको, जहां पर आप ये देख पाओ कि मुझे चार्ट को किस टाइम फ्रेम पे देखना है। जैसे मैं पर्टिकुलर 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता हूं, कुछ लोग 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी आप एक अपना सेटअप क्रिएट कर लो। सेटअप के बाद बात आती है मार्केट के चार्ट को एनालिसिस करने की। यहां पर आती है मेन प्रॉब्लम। जब हम मार्केट के चार्ट को एनालिसिस करते हैं और बाय चांस हमारी एनालिसिस गलत हो गई तो हमारा सेटअप भी गलत होगा, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने ट्रेड को प्लान किया था, मुझे यहां पर लॉस हुआ 15 तारीख को। 15 तारीख को मैंने लगभग यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान किया 11:30 बजे। मेरा यहाँ पे सेटअप क्या था दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मेरा यहाँ पे सेटअप क्या था कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, सॉरी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक किया और मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाएगा और मैं अपना यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लूंगा। तो ये मेरा सेटअप था कि मेरी यहाँ पर एंट्री रहेगी और यहाँ मेरी एग्जिट रहेगी और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इधर नीचे कहीं, राइट। तो ये मेरा सेटअप था।
मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट इस जगह से ऊपर नहीं गया, मार्केट यहां से पहले 60% तक मार्केट ने रिजेक्शन दिया, फिर मार्केट यहां से ऊपर चलना स्टार्ट हुआ। अब देखो करने को तो मैं यहाँ वेट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, मुझे एट द एंड तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, लेकिन यहाँ पर मेरा सेटअप है दोस्तों गलत है, क्योंकि मार्केट ने एक बार, अब मान लो मेरा जो एग्जाम्पल, मान लो मुझे यहां से लेके यहां तक मुझे प्रॉफिट कमाना था, एग्जाम्पल 50,000 रुपए का, ये 50,000 प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट ने पहले मुझे 30,000 पे लॉस दिखाया, क्योंकि मार्केट पहले तो नीचे आया, जब मार्केट 70% तक नीचे आ गया और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर उठा और मुझे तब प्रॉफिट हो गया, तो मैं उस ट्रेड को सक्सेसफुल नहीं मानूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा प्रॉफिट का टारगेट था 50,000 का, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एक्चुअल मोमेंटम 80,000 का कर दिया। आप इस चीज को समझो, मान लो यहाँ पर आपके ट्रेड प्लान थे, मार्केट नीचे आया, -30,000 दिखाया, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया, तो यानी कि आपने टोटल 80,000 के मोमेंटम को कैप्चर किया। तो ये मोमेंटम मार्केट के अंदर हर बार आपको नहीं मिलेगा, एक बार, दो बार या मैक्सिमम आपको 3 बार ये मोमेंटम मिलेगा। अगर आपका ये सेटअप, ये एनालिसिस आपको बार बार ये मोमेंटम दे रहा है, तो भाई उसको एक बार एनालाइज करने की नीड है। या तो आपकी यहाँ पे एंट्री गलत है, आपने बहुत जल्दी यहाँ पे एंट्री बना ली, आपको एंट्री बनानी थी इस जगह के आसपास की मार्केट एक बार दोबारा सपोर्ट के पास आ जाए, मैं फिर एंट्री बनाऊंगा, तो यहाँ पर आपको अपनी एंट्री को चेंज करने की नीड है। टारगेट आपका बिल्कुल सही था, आपकी ट्रेड भी सही थी, लेकिन आपकी गलत एंट्री के कारण यहाँ पर मेरे को स्पेशली लॉस हुआ, तो मैं इसको अपना लॉस लेकर चलूंगा, चाहे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट क्यों ना हो, क्योंकि ये एक बाय चांस होगा ना, तो मार्केट बाय चांस 30,000 लॉस देके बाय चांस मार्केट 50,000 ऊपर निकल गई, लेकिन ये चीज आपको हर बार नहीं मिलेगी। ठीक है, इस चीज से आप सीख सकते हो, जिससे आप अपने लॉस की एक्यूरेसी को कम कर सकते हो। स्पेशली अगर आप लोग ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बायर के लिए एक सबसे मेन चीज क्या है कि वो जितनी देर ट्रेड के अंदर फंसा रहेगा, जितना वो टाइम ट्रेड में लगाएगा, उतना ही उसका प्रीमियम कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं थीटा डीके। अगर आप एज ए बिगनर हैं, आपको नहीं पता थीटा अल्फा गामा क्या होता है, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा ऑप्शन ग्रीक्स का, वो वीडियो भी जाके एक बारी जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर आपको अपने सेटअप को चेंज करने की नीड है। इस ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो भी गया तो वो प्रॉफिट भाई ना के बराबर है। अब बात करते हैं कि इस सेटअप में अगर आपकी एंट्री खराब हो गई, मान लो अगर आपकी सेटअप में एंट्री खराब हो गई, अगर आपकी सेटअप में एंट्री खराब हो गई तो आपकी एग्जिट खराब हो गई। अगर आपका एग्जिट खराब होगा, इट मीन आपका जो टारगेट है, जो आपने बुक करना था, वो खराब हो गया। अगर आपका दोस्तों ट्रेडिंग में टारगेट ही खराब हो गया, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे मेंटेन होगा? और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन नहीं हो रहा, तो आपके माइंड की साइकोलॉजी, ट्रेडिंग में आपका पेशेंस लेवल, डिसिप्लिन, वो सब बिखर जाएगा, जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी ट्रेडिंग के अंदर लॉन्ग टर्म में लॉस में जाओगे। भले ही शुरू के 1-2 महीने में आप प्रॉफिट कमा लो, लेकिन आप जब 3-4 महीने बाद आप देखोगे वो आपका सेटअप आपको प्रॉफिट नहीं देगा, आपकी माइंड की साइकोलॉजी बिल्कुल बिखर जाएगी और आप ट्रेडिंग के अंदर ना चाहते हुए भी लॉस लेकर मार्केट से निकलोगे। अब बात आती है कि मैं अपने ट्रेड को कैसे प्लान करता हूं, उस पर बात करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे अपने लॉस को एनालाइज करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। अब बात करते हैं मैं अपने ट्रेड को कैसे एनालाइज करता हूं। मैं अपने ट्रेड को एक दिन पहले ही एनालाइज कर लेता हूं। मान लो जैसे आज चार्ट मार्केट का यहाँ पे क्लोज हो गया, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये हो सकता है वीडियो आप मेरी कल देखो, हो सकता है वीडियो आप मेरे नेक्स्ट वीक देखो। मैं आज 17 दिसंबर है, जैसे आज मार्केट का चार्ट यहाँ पर क्लोज हो गया, तो मैं आज शाम को ही बैठ के इस चार्ट को एनालाइज करूंगा। इस चार्ट के एनालाइज करने के बेसिस पे मैं अपनी नेक्स्ट डे की एंट्री को प्लान करूंगा। मैं रेगुलर अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर ये सारी एनालिसिस शेयर कर देता हूं, आप जाके उसको भी चेक कर लेना और फॉलो भी कर लेना भाई, राइट। तो मैं एक दिन पहले ही अपनी ट्रेड को एनालाइज करके बैठता हूं, ताकि मेरे पास मार्केट में 3 सेटअप हो कि अगर मार्केट में गैप खुलेगा तो मुझे क्या करना है, अगर मार्केट में फ्लैट खुलेगा तब मुझे क्या करना है, अगर मार्केट में गैप डाउन खुलेगा तब मुझे क्या करना है। क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर अगर मैं चार्ट को एनालाइज करने बैठूंगा तो शायद मैं ट्रेड नहीं ले पाऊं, वो ट्रेड का मोमेंटम निकल जाए और मेरे हाथ से प्रॉफिट उतना नहीं बनेगा जितना शायद मुझे बनाना था। तो मैं एक दिन पहले ही चार्ट को एनालाइज करता हूं, मार्केट की साइकोलॉजी को समझता हूं। जैसे अगर मैं आज का आपको चार्ट दिखाऊं, ये 17 दिसंबर का, आज मार्केट लगभग साइडवेज था और कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सेलिंग साइड में प्रेशर आ रहा है पिछले 2 दिनों से। तो मार्केट के अंदर मुझे क्या दिख रहा है,
कि मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस अवेलेबल है, मार्केट के अंदर सेलर ज्यादा है, मार्केट के अंदर बायर्स की स्ट्रेंथ कम है, तो उसके बिहाफ में मैं अपनी कल की ट्रेड को प्लान करूंगा, एक बाय साइड का मूव कैप्चर करूंगा। तो इस तरीके से मैं एक अपनी साइकोलॉजी क्रिएट करता हूं एक दिन पहले ही, क्योंकि मेरे को मार्केट में मिनिमम 100 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, तो मैं अपनी ट्रेड को उसी जगह पे प्लान करूंगा जहां से मुझे ये लग रहा है कि मार्केट 150 पॉइंट्स ऊपर चढ़ेगा। देखो 100% तो किसी की एक्यूरेसी मार्केट में काम नहीं आती, लेकिन प्रॉपर अगर आप सेटअप को एनालिसिस करोगे, अगर आप चार्ट को समझोगे, तो शायद आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% मार्केट में सही होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपकी लॉस की जो रेशो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, मेरा एक ही रूल है, मैं अपने सेटअप का वेट करता हूं। अगर मेरे को प्रॉपर सेटअप मिल रहा है ट्रेडिंग के अंदर, चाहे मेरा वो पीएसवाई यानी कि साइकोलॉजिकल नंबर का सेटअप हो, चाहे मेरा डिमांड एंड सप्लाई जोन का सेटअप हो, चाहे मेरा ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप हो, एक्स वाई जेड जो भी मेरा सेटअप होगा, जब मुझे वो सेटअप प्रॉपर एंट्री देगा, मैं तभी अपने ट्रेड को प्लान करूंगा। अदरवाइज मैं अपनी ट्रेड को उस दिन प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि सम टाइम ट्रेड ना लेना भी प्रॉफिट के बराबर होता है। जैसे आज मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि आज मार्केट ट्रेड लेने लायक नहीं था, और जिन्होंने भी आज ट्रेड लिया होगा उनको मैक्सिमम आज लॉस ही हुआ होगा। तो इससे बढ़िया कि अगर आपको सेटअप नहीं मिल रहा, मार्केट से लॉस ले जाने से अच्छा है ट्रेड मत करो, उस लॉस को बचाओ, वो भी आपका एक प्रॉफिट ही है। राइट, सो उम्मीद करता हूं आपको इस सेशन से थोड़ी आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हुई होगी। मेक श्योर भाई चैनल को फॉलो कर लेना। जो आपको कंटेंट मैं दे रहा हूं भाई वो मेरा पर्सनल कंटेंट है, ये किसी का पेड कंटेंट नहीं है, पर्सनल कंटेंट आपको दे रहा हूं, जो कि पिछले 5 सालों की मेहनत से आप लोगों के लिए निकाल के आपको मैं एक एक पॉइंट बताता हूं कि जिससे आप अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को ठीक कर पाओ, और बदले में आपसे जस्ट एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक आप सभी को दोस्तों जय श्री राम।